नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल में 25 से लेकर 31 तारीख तक की बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, अकस्मात लाभ के योग के साथ कोई खुशखबरी मिलने के चांसेस प्रबल रहेंगे। ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से रहेगी। इस अवधि में, इस सप्ताह एक परिवर्तन होगा जो बहुत बड़ा होगा, बहुत सुखद होगा। बल्कि उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से करेंगे। ये बुध का परिवर्तन है, आपको बता दें। आपके राशिपति, आपके लगन के मालिक कुमार ग्रह बुध का राशि परिवर्तन, और बुध गुरु की राशि में चतुर्ग्रही राजयोग बनाएंगे सप्तम भाव में, जो कि आपके व्यापार का, आपके दाम्पत्य जीवन का भाव भी यही होता है। यहाँ पर बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूँ। गुरु जो कि पहले से ही राशि में है आपकी, और बुध गुरु की राशि में, कहने का मतलब ये राशि परिवर्तन का योग है, जिसे राजयोग कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके ऊपर हम विस्तार से टिप्पणी करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हल्का सा आपको बताना चाहता हूँ, ये चतुर्ग्रही राजयोग और गुरु का राशि परिवर्तन का योग किस तरह का आपको फल देता है। हालांकि शनि मंगल का भी आपस में दृष्टि संबंध है। गुरु दोस्तों जब बुध के साथ इस तरह से परिवर्तन योग बनाए तो चारों केंद्रों का सुखद फल मिलता है, इतना बताना चाहता हूं। पहले भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और आपके दशम भाव का भी आपको शुभ फल मिलेगा। कैरियर में आपके कोई अचानक से बड़ी उपलब्धि, कोई सुखद समाचार मिले, दाम्पत्य जीवन में, या आपके स्वास्थ्य को लेकर कोई सुखद समाचार मिले, या डोमेस्टिक लाइफ को लेकर कोई आपको अचीवमेंट हो, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख इत्यादि मिलने के प्रबल योग बन जाते हैं 29 तारीख से। उसके पश्चात हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी हम चंद्रमा की बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो आपको बता दें, इस वीडियो के अंत में हम शुभ रंग, शुभ अंक, जेम स्टोन्स और उपायों की बात भी करते हैं, जिसे देखना सुनना मत भूलें। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो इस अंक में हम बात कर रहे हैं वासुमती राजयोग की। कैसे बनता है, क्या यह योग आपकी कुंडली में है? तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो अंत में जरूर देखिए, सुनिए। चंद्रमा क्या कहते? दोस्तों, चंद्रमा 25, 26 और 27 तारीख 3:10 तक यह राहु के साथ रहेगा, परंतु भाग्य स्थान में होगा। भाग्य स्थान में चंद्रमा बली होता है 9th हाउस में। वैसे भी आपके कुटुंब का, धन का मालिक है। कुटुंब में स्थितियां अनुकूल रहेंगी, धन आने के प्रबल योग, क्योंकि राहु यहाँ पर कैटलिस्ट का ही कार्य करेगा। और आपको ये भी बता दें, चंद्रमा को राहु चंद्रमा को कोई ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी है इस चंद्रमा राहु के ऊपर। गुरु की दृष्टि जब चंद्रमा के ऊपर पड़ जाए तो किसी तरह का नेगेटिव फल चंद्रमा को नहीं मिलता। कहने का मतलब आपका मन फोकस्ड रहेगा, आप हल्के फुल्के रहेंगे, स्ट्रेस नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। बल्कि विदेशों से धन कमाने के मौके मिलेंगे। मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर आप कामकाज करते हैं तो बहुत अच्छा मौका मिलेगा। स्थितियां आपके अनुकूल ही रहेंगी, भाग्य साथ देता हो नजर आता है। धन की स्थिति बेहतर होती हुई नजर आती है, आप कोई भी कार्य करते हो। राहु दोस्तों शनि की राशि में अपने ही नक्षत्र में है, और शनि कर्म भाव में, तो कैरियर रिलेटेड कोई सुखद समाचार भी मिल सकता, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पर 26 तारीख की बात करें तो गुरु के नक्षत्र में, पूर्वा भद्रपद नक्षत्र में चंद्रमा और गुरु से दृष्ट, ये चंद्रमा राजयोग कारक हो जाता है। द्वितीय भाव का मालिक 9th हाउस में, गुरु के नक्षत्र में गुरु से दृष्ट। दोस्तों, जब भी कोई ग्रह किसी नक्षत्र में होता है, जब उसी ग्रह से दृष्ट हो जिसके नक्षत्र में होता है, तो वह ग्रह राजयोग कारक हो जाता है। जहां हम बात कर रहे हैं चंद्रमा की, तो ये भी राजयोग कारक है आपके लिए। धन आएगा, इसका मतलब 26 तारीख को, और भाग्य साथ देगा।
कैरियर को लेकर भी कोई सुखद समाचार आपको मिल सकता है। 27 तारीख शनि के नक्षत्र में 3 बजे तक बात करें तो, क्योंकि 3 बजे राशि परिवर्तन करेगा चंद्रमा, शनि आपके कर्म भाव में कैरियर को प्रभावित कर रहे हैं। शनि मार्गी भी है, शनि अच्छी स्थिति में है, गुरु के नक्षत्र में है, गुरु की राशि में है। कामकाज के लिए स्थितियां अनुकूल ही रहेंगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में खास फलता, शनि से संबंधित कामकाज में खास फलता, विदेशी कामकाज में सफलता के योग, क्योंकि शनि की तृतीय दृष्टि 12वें भाव के ऊपर भी है और शनि के नक्षत्र में चंद्रमा अच्छा फलदायी होगा। कामकाज को लेकर कोई सुखद समाचार मिल ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बुध का राशि परिवर्तन भी बहुत जल्दी होने वाला है। आपके सप्तम भाव में यही बताता है कि कामकाज को लेकर किसी तरह की चिंता वह दूर होती है। 28-29 तारीख शनि चंद्र इकट्ठे होंगे। दोस्तों, यूं तो शनि चंद्र इतना अच्छा योग नहीं बनाते। गुरु से चंद्रमा केंद्र में है, तो हालांकि गज केसरी राजयोग का फल तो नहीं दे पाएगा ये चंद्रमा गुरु, परंतु चंद्रमा को बल तो मिल जाता है। शनि का नेगेटिव फल नहीं मिलेगा आपको, इतना जरूर बताना चाहता हूं। हाँ, भाग्य स्थान का मालिक है शनि, धन भाव के मालिक चंद्रमा के साथ, और चंद्रमा गुरु से केंद्र में, तो कहीं ना कहीं धन आता है भाग्य के कारण। शनि के कारण कहीं तो शनि भाग्येश है, हालांकि अष्टम स्थान के मालिक है, तो अचानक से लाभ होता है। 28 तारीख अगर हम बल्कि बात करें, या रेवती नक्षत्र में होगा चंद्रमा 28 को, तो बुध के नक्षत्र में, बुध आपके राशिपति और सुख भाव के मालिक, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मसलों में आपको सफलता मिले, व्यापार में सफलता मिले, मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए दिन उत्तम रहे, ट्रेडिंग के लिए समय उत्तम रहे, स्पेकुलेशन से लाभ हो, शेयर मार्केट से लाभ हो। 29 तारीख चंद्रमा केतु के नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र में, केतु आपके तृतीय भाव में, सूर्य की राशि में, सूर्य सप्तम भाव में, सूर्य थर्ड लॉर्ड इन 7th हाउस, और चंद्रमा 29 तारीख को अश्विनी नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में। सरकारी तंत्र से फायदे के योग, कोई सुखद समाचार मिले, अथॉरिटी में व्यक्तियों से लाभ हो, छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ हो, बंधु बांधवों का साथ मिले, पड़ोसी पड़ोसियों का साथ मिले, आपका आत्मिक बल बना रहे, आप सुकून में रहेंगे। राजनीति में ये तो कोई सुखद समाचार मिल सकता है, क्योंकि 29 तारीख को ही बुध ने राशि परिवर्तन करना है, बुध गुरु का परिवर्तन बनेगा। इधर चंद्रमा केतु के नक्षत्र में, केतु तृतीय भाव में, सूर्य की राशि में, सूर्य बुध के साथ, बुध द्वितीय राजयोग, अच्छा योग है दोस्तों। व्यापार के लिए भी अच्छा है। दाम्पत्य जीवन खास उत्तम रहेगा। दाम्पत्य जीवन को लेकर कोई बड़ा समाचार, सुखद समाचार मिल सकता है। मैरिज लाइफ को लेकर घर परिवार में स्थितियां अनुकूल रहेंगी, लाभ होगा। मंगल साथ में है, लाभेश शुक्र साथ में, पंचमेश, स्पेकुलेशन से लाभ, जैसे ही बुध राशि परिवर्तन करता है। 30-31 तारीख को चंद्रमा मेष राशि में, धन भाव का मालिक 11वें भाव में हो, अपने आप में काफी है, क्योंकि ये लक्ष्मी योग हो जाता है। चंद्रमा 11वें भाव में हो तो मातृ सुख मिलता है, मदर की ओर से भी आपको मदद मिलती है, प्रॉपर्टी इत्यादि के मसलों में भी आपको सफलता मिलती है। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, मान सम्मान बढ़ता है, आपका नेम फेम बढ़ता है। 30 तारीख भरनी नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में, और शुक्र की राशि को चंद्रमा देखेंगे सप्तम दृष्टि से, पंचम भाव को, जो कि शुक्र की राशि है तुला राशि, और शुक्र के नक्षत्र में तो स्पेकुलेशन से लाभ, लॉटरी इत्यादि के योग। अगर आप लॉटरी सट्टे का काम काज करते हैं, क्रिप्टो करेंसी, वायदा व्यापारी हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं, तो 30 तारीख आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। इस साल के अंत में जाते जाते कोई बड़ा यू टर्न आपकी जिंदगी में आ सकता है, बहुत सुखद यू टर्न कहें तो, जो आपको ऊंचाइयां दे सकता है।
क्योंकि यहाँ पर गुरु बुध का परिवर्तन आपके चारों जो केंद्र हैं, चारों के चारों केंद्र आपको शुभ फल देने वाले हैं। तो 30 तारीख आपके लिए कमाल कर सकती है। इवन 31 तारीख भी अच्छा है, मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए ज़्यादा अच्छा है। 31 तारीख सूर्य के नक्षत्र में कृतिका में खासकर चंद्रमा, सूर्य सप्तम भाव में, व्यापार के लिए अच्छा है, दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा है, सरकारी तंत्र में कामकाज करते हैं उनके लिए अच्छा है। कोई कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि आपका मैच्योर हो सकता है 31-30 तारीख को। तो ये था चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लक्की नंबर इत्यादि और वासुमती योग की बात करें दोस्तों, अगर आप शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं तो आपके लिए लक्की नंबर रहेगा 7, 25 और 16। लक्की कलर रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू। जेम स्टोन्स हम अक्सर बताते आए हैं, जो पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं उनके लिए बता दें। परंतु अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और उसके पश्चात बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। कई बार नहीं तो आपको सारे नोटिफिकेशन नहीं मिलते। आपके लिए बनता है दोस्तों पन्ना, जो कि राशि का स्टोन है। इसे तो आपको धारण करना ही चाहिए। बस एक ही कंडीशन में आपको अवॉइड करना चाहिए, जब गुरु के साथ बुध हो या बुध आपका 9th या 12th हाउस में हो। गुरु और बुध दोनों मित्र नहीं हैं, इसलिए ये आपको रिस्ट्रिक्शंस। तो क्या करना चाहिए? आपको ग्रीन वेजिटेबल्स का दान करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए। इसके अलावा आपके लिए ओपिल बनता है, शुक्र का स्टोन है। इसे धारण करने से लव लाइफ उत्तम रहता है, हायर स्टडीज़ में आ रही दिक्कतें दूर होती हैं, कैरियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूर होती हैं, और बच्चों को लेकर किस तरह की दुविधा है वह भी दूर होती है। आप डायमंड भी धारण कर सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं शुक्र के लिए। इसके अलावा कोई स्टोन बनता नहीं है, फिर भी आप एक्सपर्ट एडवाइस से ही धारण करें जो भी स्टोन। जल्दी से पोंगा पंडित के इशारों पर कोई भी स्टोन धारण नहीं करना चाहिए। अभी बात करते हैं वासुमती राजयोग की। दोस्तों, कुंडली में चंद्रमा का बहुत महत्व होता है, आपको विदित होगा अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं। चंद्रमा से बनने वाले कई राजयोगों की बात करेंगे। आज उस श्रृंखला में वासुमती राजयोग की बात करते हैं। जब चंद्रमा से तृतीय, छठे, 11वें भाव में शुभ ग्रह हों तो ये योग का निर्माण होता है। तृतीय भाव, छठा भाव, एकादश भाव ये उपचय स्थान कहलाते हैं। हालांकि 10th हाउस भी उपचय स्थान ही होता है, पर 3, 6, 11 भाव इनमें अगर ये बैठे हों शुभ ग्रह, गुरु, शुक्र या बुध, ये तीनों ही शुभ ग्रह हैं, नैसर्गिक शुभ ग्रह, इन्हीं की बात कर रहा हूँ। ये चंद्रमा से तीसरे, छठे, 11वें में होने चाहिए। अकेले हों, इकट्ठे हों तब भी चलेगा। जैसे कि चंद्रमा से तीसरे में गुरु हो, छठे में बुध शुक्र हो सकते हैं, या 11वें में बुध शुक्र हो सकते हैं, परंतु इनके साथ अशुभ ग्रह ना हो तो बहुत बढ़िया। अगर अशुभ ग्रह होते हैं तो इस राजयोग का फल उतना अच्छा नहीं मिलता। फिर भी ये राजयोग अपना रिजल्ट तो देता है। चंद्रमा से 3, 6, 11 में होना ही इन शुभ ग्रहों का अपने आप में कुंडली को बल दे देता है, ये बात तो पक्की है। सो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा से 3rd हाउस, 6th हाउस, 11th हाउस में तीनों ग्रह आ जाते हैं तो आप धनवान होते हैं, मान सम्मान जिंदगी में पाते हैं, इवन पढ़े लिखे होते हैं। दोस्तों, चेक करिए और कमेंट करके बताइए क्या आपकी कुंडली में इस तरह का योग है। लगन से भी अगर ये योग बने तो भी काफ़ी हद तक इसका प्रभाव देखा गया है। हालांकि चंद्रमा से मैंने पाया अपने एक्सपीरियंस में कि ये ज़्यादा फलित करता है। दोस्तों, अगले सप्ताह फिर से मिलते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो हम बात करते हैं बुध के राशि परिवर्तन की। कल या परसों हम बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।